जिंदगी जीने का सलीका। लेकिन मैं दुख बयान कर रहा हूं अपनी मिल्लत के जवानों का, मैं दुख सुनाता हूं आपको। ये हमारी मिल्लत के बच्चे मोबाइल देखते हैं, ये बेसुकून हो गए, ये बेचैन हो गए, इन्हें दादा के वक्त की जरूरत पड़ गई है, इनके जहन बिखरे हुए हैं, इनको वसवसे आते हैं, इनको पास बिठाए वालिद इनको टाइम दे, वालदा इनको वक्त दे, घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग इन पर छांव करें, और अगर इनके अंदर गलतियां पैदा हो तो इन पर तनकीद ना करो, इनको मोहब्बत से समझाओ। गुनाह का माहौल ही बड़ा आम हो गया है, इल्ला माशाअल्लाह। इनके हाथ पकड़ो, ये हुजूर की उम्मत के नौजवान हैं, ये बुरे नहीं हैं, ये गलत नहीं है। इनकी आंखों में आज भी नबी पाक के नाम पे चमक आ जाती है, ये आज भी कुरान मजीद से मोहब्बत करते हैं। इनके साथ आप अपने रवैये को तल्ख न करें, इनसे प्यार करो, इन्हें करीब करो। बड़े बूढ़े बुजुर्ग उलमा फुकरा फुकहा हुफ्फाज कुर्रा, इनको वक्त दें, इनके पास बैठे। हिकमत बड़ी जरूरी है, दानाई बड़ी जरूरी है। आप कभी इस बात को समझे ना। मैं ना शाबान का आखिरी जुमा पढ़ाने के लिए मिंबर की तरफ जा रहा था, अगला जुमा रमजान में आना था। तो एक नौजवान दौड़ के मुझसे मुलाकात की और मेरी जेब में ना वो रुका डाल गया, वेस्ट कोट की जेब में। तो मैंने वो रुका खोल के पढ़ा, कहने लगा जुमा पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले रुका देख लीजिएगा। तो मैंने वो खोल के पढ़ा तो उसने लिखा था कि अब कच्चे कच्चे नमाजियों ने भी मस्जिद में आना है, रमजान आ गया। तो ये जरा पक्के नमाजियों से गुजारिश कीजिएगा, हमें घूरे ना, ये घूरे ना, हमें आने दें। ये हमारे लिए गुंजाइश बना, ये दर्द है, आने तो दो ना। आज तो ये इख्तियार किसी के पास नहीं, आलिम मुफ्ती पीर दरवेश मुहद्दिस किसी के पास नहीं। लेकिन नबी पाक शारे हैं ना, तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ो, मेरे नबी पाक की हिकमत देखो। एक नौजवान ने कहा था, या रसूलल्लाह मैं इस शर्त पे कलमा पढ़ूंगा कि नमाजें सिर्फ 2 पढ़ूंगा। हर नमाज, 5 नमाजें फर्ज है, हर नमाज का हर सजदा फर्ज है। कोई मुफ्ती पीर मौलवी दरवेश एक सजदे की भी गुंजाइश नहीं दे सकता कि छोड़ दे। उसने अर्ज की, हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, इजाजत देते हैं तो कलमा पढ़ता हूं। यह है मेरे महबूब की हिकमत। फरमाया तू 2 ही पढ़ना, कलमा पढ़ सही, आजा। शारहीन हदीस ने लिखा है, वो जो 2 नमाजों की शर्त पे मुसलमान हुआ था, वो बाद में तहज्जुद भी पढ़ा करता था। तो आने तो दो ना भाई, आने तो दो, दाखिल तो होने दो मस्जिद में, पहुंचने तो दो, मेहरबानी तो करो, हाथ तो थामो। तनकीद करना आसान है और तामीर करना मुश्किल है। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, दानाई से, हिकमत से। पड़ोसी का बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर तनकीद ना किया करो। रिश्तेदारों की औलाद बिगड़ जाए तो तनकीद ना करो। किसी की औलाद से किसी के घर में कोई गलती हो जाए तो खुदारा अपने घर में डिस्कस ना करो। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, पड़ोसियों के घर की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर वो बुझी ना तो कहीं हमारे घर ना आ जाए। उन बच्चों की तरबियत करो जो गली मोहल्ले के हैं। आपके बच्चों ने कैदी बन के नहीं जीना, किसी को तो दोस्त बनाना है, तो पूरे माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश करो। वैसे भी वो बच्चे गैरों के नहीं, सारे हमारे अपने ही हैं। सारे मोहल्ले के, गली के, गांव के, अब बस्ती के बच्चे अपने। हिकमत, दानाई, तदब्बुर, मामला फहमी। और बड़ों को गुजारिश करूंगा कि वो भी दाना बने। जवानों से भी कहूंगा, जज्बाती फैसले, जज्बाती राय और 1.5 मिनट का क्लिप सुन के तो जज्बाती हो जाना और हर किसी के पीछे लग जाना। थोड़े अपनी तबीयत में दानाई पैदा करो, चीजों को परखा करो, सोचा करो, हिकमत के साथ मामलात को लिया करो। आप गौर किया करो कि जिंदगी की असल राज क्या है, हमें किस तरफ जाना है। हमारे सारे फैसले जज्बाती, हमारी राय जज्बाती, प्यार करने में भी जज्बाती और इख्तलाफ करने में भी जज्बाती, दोस्तियां लगाने में भी और तोड़ देने में भी। जब दोस्ती लगानी है, कारोबार करना है, तो फिर कहना है मेरी हर चीज तेरी है और तेरी हर चीज। 6 महीने के बाद लड़ाई हो जाती है। फिर कहते हैं वो जो गए थे ना पिंडी,
तो रस्ते में जो चाय पी थी उसके भी आधे पैसे तेरे बनते। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, और सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। अपनी जिंदगी के अंदर आप हिकमत से, तदब्बुर से लेके चले, निभाएं और अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से निभाएं। सामने वाले पर तवक्को ना रखें, लेकिन तदब्बुर हो, समझ हो, चीजों को परखना आता हो, गौर करना आता हो, मामला फहमी हो। आज बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है सिर्फ हौसला करके, थोड़ा टाइम दे के, थोड़ा किनारा। मैं कई दफा इदारे में आता हूं ना, मदरसे में, मैं सीढ़ियां चढ़ने लगता हूं तो देखता हूं बच्चे खेल रहे हैं, मैं वापस घर चला जाता हूं। मैं कहता हूं मेरे जाने से इनकी खेल खराब हो जाएगी। ये कहेंगे कि मतलब आ गए हैं तो अब पीर साहब आ गए, हजरत आ गए, छोड़ो। दानाई ये है कि जो खेल रहा है ना उसे खेल लेने दो, मुफ्त का प्रेशर ना डालो। जो खुश है जायज तरीके से उसे खुश होने दो, मुफ्त का खौफ न पैदा करो। दानाई, तदब्बुर हमारी औलादे हैं, इनको पनपना है, इनको आगे बढ़ना है। बुजुर्गों ने लिखा है उस्तादों के बारे में, अगर यहां कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर खड़े हैं तो पेशगी माजरत के साथ, उन्होंने लिखा है घर में लड़ाई हो जाए तो क्लास में जाके सबक ना पढ़ाओ। ऐसा ना हो गुस्सा किसी का और निकल, हाँ जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। ऐसा ना करो, आप नॉर्मल हालात में क्लास पढ़ाए। ऐसा ना हो कि वो बेचारा, वो गुस्सा किसी का होता है, निकल बेचारे मुलाजम पे जाता है, निकल बेचारे मातहत पे जाता है। अफसर साहब को जलाल किसी और पे आया हुआ है और निकल किसी और पे गया। तो ये दानाई के खिलाफ, तदब्बुर के खिलाफ, समझ बूझ का। देखो मेरे रसूल पाक की शान, देखो मेरे नबी पाक का कमाल। जब कुरैश मक्का ने बैतुल्लाह शरीफ दोबारा से तामीर किया ना, तो पहले बड़े इत्तेफाक से पैसे जमा किए, ऐलान हुआ सिर्फ हलाल पैसे लाए, जिसका जरा शक है उसके भी पैसे कबूल नहीं करने। पहले बड़ी मोहब्बत से पैसे इकट्ठे किए, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, और जब बारी आई ना हजर अस्वद लगाने की तो लड़ पड़े। कुछ बंदे मिनट नहीं लगाते लड़ने में, लड़ पड़े। 12 कबीले थे, और कुछ ने तो प्याले में खून डाल के हाथ रख के कसम खा ली कि अगर कोई और हजर अस्वद लगाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे या मर जाएंगे, हजर अस्वद हम नहीं लगाना है। सब लड़ रहे हैं। वैसे अगर आप नाराज ना हो तो मस्जिदों में लड़ाई तो आज भी होती है जी, ग्रुप तो आज भी बनते हैं। मस्जिद की कमेटी बनाई जाती है कि मिल के जरा मस्जिद का निज़ाम चलाए, और कमेटी को गलत फहमी हो जाती है हमें हुक्म बनाने के लिए, लगाने के लिए बनाया गया, वो खिदमत के लिए लगाए जाते हैं। मैं तो अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि कमेटी का जो सरबराह उसे सदर ना कहा करो, इसलिए कि बंदा सदर हो फिर असेंबली ना तोड़े, उसे मजा ही नहीं आता। तो आपने सीधा सदर ही कह दिया, तो वो फिर अपना आईनी हक इस्तेमाल करता है। वो कहता है तोड़ो असेंबली, मौलवी नया लाओ, फलाना काम नया करो, मेरी मर्जी के खिलाफ हो गए, तो झगड़े होते हैं। हालांकि इतना सोना निजाम चल रहा हो, मस्जिद है, इदारा है, तो अगर आप समझते हैं मेरा वजूद तकलीफ का बायस बन रहा है तो हिकमत से पीछे हट जाए, लेकिन निजाम को खराब ना करें, माहौल को बिगड़ने ना दें, इशार करें, कुर्बानी दें। हाँ कुछ शरी मसला हो तो बात अलग है। तो ये लड़ पड़े कुरैश, मैं, हर कबीला कहता है मैं लगाऊंगा हजर अस्वद, मैं लगाऊंगा, कुर्बान जाएं। इनके नसीबे अच्छे, मदीने वाले महबूब तशरीफ ले आए, और अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, हुजूर आए तो सारे बोल पड़े ये तो सादक और अमीन आ गए। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। महबूब आ गए, कहने लगे हमारा फैसला तो कर दे, तो हुजूर ने फरमाया कर देते, लेकिन फैसले की हिकमत तो देखो, फैसले की दानाई तो देखो, कमाल तो देखो जरा मेरे नबी पाक का।
फैसला करने का उरूज देखो सरकार का तरीका। नबी करीम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाया और हजर अस्वद को चादर पे रखा, फरमाया सारे कबीले चादर पकड़ लो। 12 के 12 ने चादर पकड़ ली, वहां ले गए जहां हजर अस्वद को रखना था। हुजूर ने उठा के उस जगह रख दिया, फरमाया लो भी सबका हिस्सा शामिल हो गया। सारे खुश हो गए, सारे राजी हो गए, सब को समझ आ गई। मेरे अजीज, थोड़ी सी ना अपनी जिंदगी में दानाई पैदा करें। अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं छोटा आदमी हूं, मुसाफिर हूं, यकीनन आप नाराज नहीं होंगे। हम तो बच्चों में खुद लड़ाई करा देते हैं। हाँ, हमें समझ बूझ ही नहीं, हम खुद झगड़ा करा देते हैं कि फिर मैं दूसरे से प्यार करूं, फिर मैं दूसरे को लेकर दे दूं। नबी पाक ने हमें हिकमत सिखाई। एक सहाबी कहते हैं मैंने अपने बेटे को घोड़ा लेके दिया, हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं आपको गवाह बनाने आया, मैंने घोड़ा लेके दिया। तो हुजूर ने फरमाया दूसरे को भी लेके दिए। या रसूलल्लाह नहीं। तो फरमाया फिर अल्लाह से डर, औलाद में इंसाफ कर, तू जुल्म और ज्यादती पर मुझे गवाह बनाने आ गया। आप कहीं किसी को साबित ना होने दें कि मैं कुछ हूं। आज तो मेरे भाई हम दिखाते फिरते हैं, ये मेरा महंगा मोबाइल है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा घर है। आपको पता है जब आप महंगी घड़ी पहना के अपने बेटे को कॉलेज में भेजते हो तो जिस बाप बेचारे के पास नहीं पैसे, वो कैसे अपने बच्चे की वो तकलीफ बर्दाश्त करे। वो हसरत से देखता है, वो तकलीफ महसूस करता है। हमारे वो रस्म और रिवाज, वो आने वो जाने, मैं इसको हराम नाजायज नहीं कहता, दानाई के खिलाफ है। आप अपने माहौल के मुताबिक रहें, सोसाइटी के मुताबिक दूसरों को भी जीने दें। उलमा से मसला पूछ लीजिएगा, मर्द के लिए सोना हराम है, औरत जितना चाहे पहने जायज है, पर इज्जत वाले महबूब की इज्जत वाली बेटी, शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, वो अली के घर की है, इज्जत हम अली से सुनते हैं। वो नबी के घर की है, इज्जत ये नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा पाक मखदूमा कायनात, शहजादी कौनैन ने हाथों में सोने के कंगन पहने थे तो हुजूर ने पसंद नहीं फरमाए, उन्होंने उतार के सदका कर दिए। कायनात की हर बेटी के लिए जायज है, पर महबूब सैयदा पाक के पहनने पर आपने तो गोया समझ ही आती है कि हुजूर समझाना चाहते हैं गरीबों की बेटियां जब नहीं सोना पहन सकेंगी तो कह तो सकेंगी ना कि मदीने वाले महबूब की बेटी ने भी नहीं पहना, उन चारों शहजादियों ने भी नहीं पहना जो हुजूर के काशाना नूर में थी। तो अब हिकमत तो देखो, तदब्बुर तो देखो, दानाई तो देखो। मेरे अजीज, थोड़ा सा ना अपने जज्बात पर खुद कंट्रोल करना सीखें, मुआमलात को खुद से देखें। हम अपने आराम की खातिर, अपने सुकून की खातिर, सिर्फ अपनी जज्बातियत के लिए बाद ऐसे काम करते हैं जो सख्त तकलीफ और आजमाइश का बायस बन जाते हैं। दानाई, समझबूझ, थोड़ा सा चीजों पर पहले से गौर करना, थोड़ा सा तदब्बुर। मेरे वाली साहब ना अमूमन घरों में मर्द कुर्ता उतार के सोते हैं और शरीयत का हुक्म भी ये है कि आप नाव से लेकर घुटनों तक अगर ढके हुए हैं तो दुरुस्त है। तो कुर्ता उतार के अब्बा जी सोया करते थे। तो वालदा कहती हैं फिर काफी अरसा बाद उन्होंने ना कुर्ते समेत, सख्त गर्मी, एसी शेसी का तस्वुर नहीं, गरीब घर, तो कुर्ते समेत सोने लग गए। तो उनसे कहा कि आप कुर्ता क्यों नहीं उतारते? तो कहने लगे बेटियां बड़ी हो गई है घर में। अब ये दानाई के खिलाफ है कि इंसान इस तरह लिबास के साथ। मेरी बात को समझो, अगर समझ आए। मैं उस भाई को अब कैसे समझाऊं जिसकी बहन जवान है और वो शार्ट लिबास पहनता है? कैसे समझाऊं उसे कि ये तेरा ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुझे मामला फहम और मुदब्बिर होना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि शख्सियत का निखार हिकमत में है, समझ बूझ में, दानाई में है। कुछ बातें करने की नहीं होती, बोलने की नहीं होती, अमल करने की होती। निखार पैदा करे अपने अंदर,
तदब्बुर लाएं, समझ बूझ लाएं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बसते गुलिस्तानों को नजर लगने का डर है, हालात के खराब होने का डर है। हिकमत हुजूर की सीरत का अहम बाब है। दानाई ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की शख्सियत का अहम बाब है। हजरत तलहा गालिबन हजरत तलहा ही थे जो सिपा सालार अलम बरदार थे फतेह मक्का के मौके पर। तो उनसे ना कोई ऐसी बात हो गई कि उनसे झंडा लेना पड़ा। झंडा हाथ में रखना एक कमाल होता था, बहुत बड़ा ओहदा होता था, अलम बरदार कहते। तो ये इस्लामी लश्कर के अलम बरदार थे, झंडा इनके हाथ में था। अब कोई ऐसा मौका आ गया कि इनसे ओहदा वापस लेना और कोई गलती भी नहीं, कोई मसला भी नहीं, क्या करें, बड़ी परेशानी थी। तो सहाबा कहते हम सोच रहे थे इस मसले का हल क्या होगा। तो हुजूर ने फरमाया बड़ा सोना हल करते हैं। सरकार ने कहा भाई आपसे झंडा लेना है। अभी वो कुछ सोचने लगे थे, हुजूर फरमाने लगे आपसे लेके आपके बेटे को देना है। तो बेटा बाप की जगह पे आ जाए तो बाप समझता है वो मेरे तो नसीब चमक गए, या रसूलल्लाह मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को। जिस बात पे वो परेशान हो सकते थे उसी पर वो सबसे ज्यादा राजी हो गए। तो ये दानाई है। मैं आप हजरात की खिदमत में सीरत पाक का एक पैगाम ये छोड़ के जा रहा हूँ, ना जज्बाती बातें करें, ना जज्बाती फैसले करें, ना जज्बाती तौर पर बच्चों को डील करें। मैं थोड़ी देर पहले एक जगह पे कह रहा था कि मेरी एक छोटी सी राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। उन्होंने भी मुझे इसी तरह घूरा था जिस तरह आप सारे घूर रहे हैं ना, बड़ा घूर रहे हैं जैसे अभी पकड़ लेंगे। हालांकि मैंने कहा है आप इख्तलाफ कर लें, मैंने तो राय दी है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती नहीं, तुसी नहीं बोलना, मैंने पता है मुश्किल बात है, वीडियो शीडियो भी बन रही है, घर भी जा सकती है। मेरी राय है कि ज्यादा गलती उसकी मैं दलील रखता हूं। दलील यह है कि औरत बेचारी की अकल कमजोर होती है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना। तो घर हिकमत से किसने चलाना है, बोल के बताओ। तो ये तो बराबर की बहसें कर रहा है, झगड़े कर रहा है, समझ कम, अक्लमंदी का और हिकमत का मुजाहरा ही नहीं कर। आप यकीन करना हमारे पास लोग मसला तलाक का पूछने आते हैं, 3-3 साल के बच्चे रोते हैं और मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ और खामद ने तीनों तलाकें इकट्ठी दे दी, घर ही बर्बाद कर दिया। तो अगर बहस छोड़ देते, हिकमत से डील करते, तो ये बच्चे माँ बाप के होते हुए यतीमों जैसी जिंदगी ना गुजारते। लेकिन हिकमत नहीं है, समझ बूझ नहीं है, तदब्बुर नहीं है। मैं खाना खा रहा था घर में, तो एक इदारे का बच्चा रोता हुआ आया, बड़ा सख्त। तो घर वाले मुझे कहने लगे पहले देख ले। मैंने समझा किसी उस्ताद ने थप्पड़ मार दिया। मैंने फोन किया तो बच्चा कांप रहा, उसे मैं मिला तो बच्चा कांप रहा था। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगा हजरत साहब मैंने घर फोन किया था, मेरी अम्मी और अब्बू लड़ रहे हैं। तो वो जब लड़ते हैं तो हम पे खौफ तारी हो जाता है, हम चारपाइयों के नीचे छुपते हैं, बड़े परेशान है, आप दुआ करें, पता नहीं घर में क्या हो रहा। और मुझे बताया कि रात तक वो बच्चा बेचैन रहा है। इतनी तकलीफ में औलाद को मुब्तला किया, खुदारा अपनी लड़ाई छोड़ ही दे। तड़पते हैं बच्चे, पता नहीं आपको मैं कितने लोगों की तर्जुमानी कर रहा हूं, मैं किस किस का दुख सामने रख रहा हूं कौम के। थोड़ा हिकमत से चीजों को डील करो, दानाई से बड़े मसले हल हो जाते हैं। नौजवानों से भी कहूंगा कोई जज्बाती काम नहीं करना, कोई जज्बाती फैसला नहीं करना, सोच समझ के अक्ल के साथ चलना। युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, ये हमारे नबी की शान है कि हमें किताब भी सिखाई है और हिकमत भी सिखाई है। हमने मिजाज भी ठंडे रखने हैं, अंदाज भी नरम रखने हैं, चीज़ों को हिकमत से लेना है और अपने आप से, अपने वजूद से ज़्यादा नफ़ा कौम और मिल्लत को देना है।